ना ऐसा कुछ नहीं है दोनों तो रीजन वर्ड ऐसे मुंह दिखा रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या बेस जानना चाहिए इसमें होता क्या क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आप कंफ्यूजन में आते हो। ठीक, तो जो राशि हमें दी रहती है, पहली बात जो हमें जो साधारण राशि दी रहती है तो हमारी क्या होती है, मूलधन होता है। ठीक, इसमें इतनी चीजें होती हैं, एक हमारा क्या होता है पी, दूसरा हमारा क्या होता है आर, तीसरा हमारा क्या होता है टी होता है। ठीक, पी आर टी, तीन चीज में साधारण करते हैं। तो पी का मतलब क्या होता है हमारा मूलधन, क्या होता है मूलधन होता है। ठीक, आर का मतलब क्या होता है दर, और टी का मतलब हमारा क्या होता है समय। इन चीज में होता है जब इस मूलधन में प्लस ब्याज जुड़ जाए, तो इसमें जब ब्याज जुड़ जाता है तो हमारा क्या बनाता है बराबर मिश्र धन हो जाता है। जब मूलधन में ब्याज को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनाता है, ये मिश्र धन बनाता है। और जब यही ब्याज निकाल दे फिर हमारा मिश्र धन क्या हो जाता है, मूलधन बन जाएगा। भाई ब्याज के जुड़ने से मिश्र धन बना तो ब्याज निकालेंगे फिर क्या बन जाएगा, वापस मूलधन बन जाएगा। ठीक है ना। तो जब किसी मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बनता है, और जब मिश्रधन दिया गया हो उसमें से हम ब्याज को निकाल देंगे तो क्या निकलेगा हमारा मूलधन। तो ये चीज आप समझिएगा, जिसमें आपसे पूछेगा मूलधन याद कीजिए, वहां आपको क्या दिया रहेगा मिश्रधन, जहां आपको मूलधन दिया रहेगा वहां आपसे क्या पूछेगा मिश्रधन। बात समझाई। तो दोनों प्रक्रिया हमने समझाया कि मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन, मिश्रधन से जब ब्याज निकाल देंगे क्या बचेगा मूलधन। क्लियर हो गया। और रेट हमारा था दर, ये क्या होता है दर, कि हम कितने प्रतिशत की दर से हम किसी को ब्याज पे पैसा दिए या कोई चीज ब्याज पे काम किए हैं। अगला है कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, समय के बारे में थोड़ा आपको जानना है, अभी उसको हम बताते हैं टॉपिक पे। ये इतना चीज समझ में आ गया ना। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आप नोट करोगे, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसको नोट कर लीजिए आप। इसका एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला जब हमसे कहेगा कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, साधारण ब्याज ज्ञात करो या सिंपल इंटरेस्ट जो पता है ऐसा ही कहता है। ठीक ना। तो ये फार्मूला हमारा क्या होता है, तो मूलधन गुणे दर और गुणे समय कुल के बटे 100 होता है। क्या होता है 100 होता है। ठीक, दूसरा चीज आपसे क्या कहेगा, अब ध्यान दीजिएगा, चाहे मूलधन पूछे, चाहे दर पूछे, चाहे समय पूछे, ये पूछता है। अगले में हमें ये पूछा कहेगा मूलधन ज्ञात करो, फिर कहेगा दर ज्ञात करो, फिर क्या कहेगा समय ज्ञात करो। तो हम किसी एक का लिख देते हैं, बाकी अगले का आप बना लोगे। जैसे आपसे पूछा क्या कि समय ज्ञात करो, क्या पूछा समय ज्ञात करो, तो समय बराबर हमारा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा हमें हमेशा ब्याज दिया रहेगा, ब्याज हमेशा दिया रहेगा, क्योंकि इसका फार्मूला भी क्या होता है कि ब्याज गुणे 100 बटे समय बाहर निकला है, जो क्या बचा मूलधन गुणे दर बचा, तो हमारा क्या होता है मूलधन गुणे दर। अगर दर पूछता, दर बाहर निकालते तो हमारा क्या बचता, समय और मूलधन नीचे बचता, तो उसको लिखते। बात समझ आई। इन तीनों में से एक चीज पूछेगा, दो चीज जो बचेगा नीचे लिखा जाएगा, और जो पूछेगा वो बाहर। बात समझ में आ गई। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। और ये ब्याज हमें हमेशा दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें क्या पूछेगा मूलधन ज्ञात करो, दर ज्ञात करो, समय ज्ञात करो, उसमें क्या होता है अक्सर ब्याज दिया रहता है। और ना भी दिया रहेगा तो हमें दो चीज दिया रहेगा, हमें ब्याज निकालना है। अगर नहीं दिया है तो जो सिस्टम हमें दिया गया है उसमें सबको क्या करना है, ब्याज को निकालना है। ठीक, क्लियर हो गया। अब जैसे आपसे कहते हैं कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर इतना है, मतलब मिश्र धन इतना है, मूलधन इतना है, तो ब्याज हमें हमारा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। भाई मिश्र धन से क्या करें, घटा देंगे मूलधन को, तुरंत हमारा क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल जाएगा ना। तो ब्याज को हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। नहीं दिया गया तो अक्सर दिया रहता है, नहीं दिया तो जो हमें सिस्टम दिया गया उसमें से हमको ब्याज को निकालना है। मतलब एक फार्मूला में हमारी जितने चीज लगती है, इसका मतलब ये हुआ एक फार्मूला में हमें जितने चीज की जरूरत है, क्योंकि हमें सबका मान रखना है, तो सारी चीजों में जो जितना चीज दिया गया ठीक है, जो नहीं दिया गया हमें निकालना है। सवाल ये कहता है साफ साफ कि मेरे पास वो चीज दिया गया है जो तुम्हें जरूरत है, अब तुम कैसे निकालोगे तुम्हें जानना जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैथ में कभी किसी का फॉलो नहीं करना चाहिए। गणित के सबसे मेन उद्देश्य का था किसी का फॉलो न करो। आपको एक बार ना है, दो बार ना है, तीन बार ना है, चार बार ना है, पांच बार ना है, आप ट्राई सिर्फ करो। एक कॉम्पिटिटिव सवाल कोई सवाल नहीं होता है, स्वयं लेके बैठ ट्राई करो कि किस कारण से आया है। जिस दिन आप ये जान लोगे और 10 सवाल आप हल कर लोगे अपने मन से, परेशान होने के बावजूद अगर आपने 10 बार प्रयास करके अगर 10 सवाल हल कर लिया तो 11वां 12वां 13वां सवाल हमेशा आपका होगा, कोई मना नहीं कर सकता।
गारंटी इस चीज की। अगर आप पढ़ के किसी चीज पे चलोगे, अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करोगे, तो पढ़ाई हुई चीज हमेशा याद नहीं रहती। सेरिब्रम आपका इतना मजबूत नहीं है। ठीक, तो आपको स्वयं जानना है। जैसे मैं अभी उसमें आपको समझाया कि इन तीनों में से कोई एक चीज अगर हमें बाहर निकाल दिया, तो जाहिर सी बात दो चीज बचा ना, और दो चीज हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। तो ये चीज है। अब ब्याज दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया तो हम निकाल लेंगे। मतलब ब्याज हमें जरूरत है, इतने फार्मूले कुछ भी जितना चीज दिया गया हमें सबकी जरूरत है। जो चीज नहीं होगा तो सवाल हल नहीं होगा। समझे बात? तो ये हमारा हो गया क्या, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर गुणे समय। जो चीज बाहर निकलेगा वो बाहर रहेगा, बाकी दो चीज जो बचेगा वो नीचे रहेगा। इसका ये हमारा फार्मूला है। आगे से लिखिएगा, मिश्र धन आपसे कहता है ब्याज जोड़ देगा ना, तो ये साधारण ब्याज हम जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आसानी बराबर जो निकल के क्या बनेगा, वो मिश्र धन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा। ठीक, जैसे इसको हम कह सकते हैं कि P प्लस P गुणे R गुणे P बटे क्या 100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही फार्मूला तो निकालेंगे हम ब्याज। साधारण ब्याज इसी फार्मूले से निकलता है। तो जब ये चीज हम सूत्र लगा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वो मिश्र धन। क्योंकि हमारा मिश्र धन मूलधन है, हमारा P क्या है, मूलधन, और ये हमारा क्या है, ब्याज निकल के आएगा। जब ब्याज और मूलधन देखें दोनों है ना, तो दोनों जुड़ जाएगा, क्या बनाता है, मिश्र धन बनाता है। बनाता नहीं? तो मिश्र धन कैसे निकालोगे, समझ में आ गया? आपको दोनों चीजें दिया रहेगा, सिर्फ आपको रख के निकालना ही है। ठीक, ये चीज हमारा हो गया। या सबसे पहले आप ब्याज निकाल लेना इस वाले सूत्र से, फिर जो आएगा वही मूलधन में जोड़ देना, वो क्या होगा, आपका मिश्र धन होगा। ये बात समझ में आई? चलिए, बस कर केवल पहले इन तीन पे आप सवाल पढ़ो। तीन को पहले आप नोट करो, तीन को पहले आप सवाल पढ़ो। हमें दिया क्या क्या गया है, हर सवाल का नियम होता है। जो भी अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो, ठीक, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हमें दिया क्या क्या गया है। कोई भी सवाल हो, तो जो दिया गया हो पहले उसे आप बाहर निकाल लो। तो हमें क्या, जो भी हमें धनराशि दी रहती है हमारा क्या होता है, P होता है। P मतलब क्या, मूलधन। मूलधन बराबर कितना दिया गया आपको, 500। और जो आपको परसेंट में दी गई है, दर दी गई है, दर बराबर क्या होता है, R। इसे क्या कहते हैं, दर। दर बराबर कितना दिया गया, 10%। और आपको क्या दिया गया, समय। समय बराबर, समय T बराबर कितना दिया गया आपको, 3 वर्ष। अब पूछा क्या है आपसे, साधारण ब्याज ना, साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। अब जानते हो साधारण ब्याज के लिए हमें क्या, मूलधन, दर और समय तीनों की जरूरत होती है ना। अब देखते हैं हमें तीनों दिया गया नहीं दिया गया, फिर हमें दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे तीनों दिया गया कि नहीं दिया गया है। तो मूलधन भी है, दर भी है और समय, मतलब हमें कुछ इसमें और ढूंढना नहीं है। तो सीधा क्या करना है, हमें उसका साधारण ब्याज याद करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया था। साधारण ब्याज ये पूछा है, तो इसके बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय उनके बटे 100 होता है। मूलधन हमें कितना दिया गया है, 500। मूलधन के स्थान हम क्या लिखेंगे, 500। और गुणे दर कितना दिया गया, 10%। दर के स्थान कितना लिखेंगे, 10। और समय कितना दिया गया है, तो 3 वर्ष। उसके स्थान कितना लिखेंगे, 3। ठीक, हमने लिख दिया, सब मान हमने रख दिया ना, किसका क्या वैल्यू दिया गया इधर। अब हम नीचे कितना दिया गया भैया, 100। अब काट दो आप, 100 1 300, 100 5 500 कट गया। 5 दाम 50, और 50 दिए कितना हो गया आपका, 150। तो साधारण ब्याज निकल के कितना आ गया, 150 आ गया ना। कितना आ गया, 150। अभी अगर आपसे यही पूछता क्या कि मिश्र धन ज्ञात करो, क्या कहता, मिश्र धन ज्ञात करो। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एक सवाल में कहता मिश्र धन ज्ञात करो, ये क्या निकल गया, हमारा ब्याज निकल गया है ना। अब ब्याज को किसमें जोड़ देते हैं, हमारा मिश्र धन बन जाता है, मूलधन में। मूलधन कितना था, 500। अगर आपसे मिश्र धन पूछता कि मिश्र धन ज्ञात करो, तो हम क्या करते हैं, तो हम 500 हमारा मूलधन था, तो ऐसे वैसे आप देखो कि मूलधन प्लस क्या ब्याज। तो मूलधन कितना था, 500, और प्लस ब्याज कितना आया, 150। दोनों का कितना हो गया, 650। ये तो है ना, ये हमारा क्या है, ये जो निकल गया मिश्र धन। ठीक, ये भी इसमें, ये भी आपका क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आसानी से इसमें आप निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया था साधारण ब्याज, ब्याज कितना निकल गया है, 150 रुपया बस। निकाल के रखना क्या क्या चीज हमें दिया गया है। हमें क्या दिया देखते हैं, 600 रुपये दिया गया है ना, मतलब हमें मूलधन दिया गया है। क्या दिया गया है,
मूलधन दिया गया, मूलधन बराबर कितना दिया गया है 50 ठीक। तो सर और क्या दिया गया हमें, समय दिया गया है, तो समय बराबर हमें कितना है, टी बराबर 10 वर्ष है। उसके बाद और हमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा, दिया नहीं गया क्या कि साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, जो हमें दिया गया क्या, ये ब्याज दिया गया, क्या है ब्याज, साधारण ब्याज वही ब्याज में दिया गया है, तो साधारण ब्याज दिया गया है, अर्थात ये ब्याज होना चाहिए साधारण ब्याज बराबर कितना दिया गया हमें 120 बराबर 120 रुपया, ये हमारा हो गया ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है दर, तो आप जानते हो चाहे दर निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, चाहे मूलधन ज्ञात करना हो, फार्मूला क्या लगाते हैं, साधारण ब्याज 100 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये कितना जानो, ब्याज 100 बटे मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये हमारा फार्मूला होता है तीनों ज्ञात करने का, ये तीनों चीज ज्ञात करने किसी पूछ कर आपसे दर पूछ रहा है ना, तो दर को हम निकाल के कहाँ रख देंगे, बाहर रख देंगे ना, हम दर निकाल देंगे बाहर, दर पूछ रहा है बस नीचे बचा, क्लियर हो गया। दर हमारी ज्ञात हो जाएगी, पहली बात हमें अब मान रखना ब्याज कितना दिया क्या है 120 रुपया, इसका नाम क्या रखेंगे 120, उसके बाद गुणे 100, मूलधन कितना है 600 रुपया, मूलधन के नाम कितना रखेंगे 600, समय कितना है 10 वर्ष, समय के नाम कितना रखेंगे 10 ठीक। अब आप काट दो, 1 2 0 से 2 0 आपका कट गया ठीक, और उसके बाद 1 0 से आपका 1 0 कट गया, 6 कम 6 6 दूनी 12 बराबर कितना बचा, दर हमेशा प्रतिशत में आती है 2% दर होती है। ध्यान दीजिए दर दी गई है ना, तो दर बराबर हमारा कितना है 7%, 7% हो गया। उसके बाद हमें और क्या दिया गया ब्याज, ब्याज बराबर कितना 280 रुपया, और हमें क्या दिया गया समय, समय बराबर कितना है 4 वर्ष। पूछ क्या रहा हमसे, और धनराशि, तो हमसे क्या पूछ रहा है, मूल धन पूछ रहा है ना, मूलधन पूछ रहा है, हमारा सूत्र क्या होगा, 22 दिनों में से मूलधन बाहर रख दो अपने आके, मूलधन को बाहर के बराबर क्या जाए, मूलधन बराबर ब्याज ब्याज गुणे 100 बटे नीचे क्या बचा भैया, दर गुणे समय, सबका मान रख लो बस, ब्याज कितना है आपका 280 रुपया और गुणे 100, दर कितना है 7%, समय कितना है 4 वर्ष, यही तो है ना। आप काट दो 7 4 28 4 1 4 4 7 28 50 70 7 के अनुसार सब दामा 70 कितना हो गया बराबर, इसका पूरा कर दो 1000 आएगा, तो मूल राशि या मूलधन कितना है 1000 रुपया है।